ब्रेकिंग न्यूज या ब्रेकिंग स्टोरी थी वो थी उस्मान तारिक, क्योंकि T20 में बहुत गुंजाइश है इस तरह के बॉलर्स की जो कि अनयूजुअल हैं और लोअर आर्म एक्शन है इनका और इंटरेस्टिंग एक तरह से ये ऑप्शन है, अटैकिंग ऑप्शन भी है और डिफेंसिव ऑप्शन भी है। और मैं समझता हूँ जहां गेंद या पिच इनको स्पिन मिलेगी वहां पे ये और ज्यादा लीथल हो जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी फिटनेस पे ये थोड़ी तवज्जो दें, अपनी फील्डिंग पे तवज्जो दें और पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मैच विनिंग बॉलर मिला है। सो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि अच्छा शोएब भाई, इसमें एक और चीज है कि अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी पढ़े जरा। अग्री फुटबॉल, किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री फुटबॉल डजंट अलाउ इट, व्हाइल बैटर कैन बी अलाउड टू स्विच हिट और रिवर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द अंपायर और बॉलर आफ्टर हिम हर कमिट्स टू स्टार्ट बैटिंग ऑन वन साइड। व्हाई आर द रिस्ट्रिक्शंस ओनली लिमिटेड टू द बॉलर? इन फैक्ट द बॉलर इजंट अलाउड टू चेंज द आर्म विथ which he she bowls without informing the umpire. They should first change that rule. मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था, अरे नहीं बॉलिंग की बात कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी के एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, यानी 15 डिग्री के अंदर सिंपलीफाई कर दिया ना इस रूल को कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पतिराना है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी बिल्कुल, सलमान भी तो यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। कार्टून नेटवर्क का एक हिस्सा है सुसु मेहता, सुशांत मेहता, वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़ी नफरत अंगेज बयान दिए। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है बच्चे अगवा करने वाला। इसका जवाब मैं देता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। फिर वो ये भी कह रहा है कि माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। पहली बात ये तुमने जो कहा कि वो बच्चे अगवा करने वाला लगता है, तो उसका जवाब ये कि काश तुम्हारे माँ बाप भी थोड़ा सोच लेते, तुम्हारी तरबियत हो जाती तो शायद आज हम ये चीजें डिस्कस ना कर होते। लेकिन अब मैं क्या करूं, तुम इस दुनिया में आ गए हो, वो तो तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। अब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो आगे ये बातें करोगे कि वो बच्चे किडनैप कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, तुम पे ये बात क्या है। जहां तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो आईसीसी तुमने खरीदी हुई है पूरी, तुम्हारे बीसीसीआई ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया? और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? क्या कहेंगे कासिम भाई? पहले आप बताएं। पहले मैं ये कहूँगा कि ये मुझे लग रहा है जो सईद अजमल भाई के साथ हुआ है ये दोबारा हो रहा है कि जब ज़्यादा सक्सेस आता है एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ तो कोई मसला आ जाता है। उस्मान तारिक का एक्शन में मुझे कोई इशू नहीं है। उसका साइड आर्म है, जैसे एक मलिंगा बॉलिंग करता है, मुरलीधरन बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। और मेरे ख्याल से जो इंडिया का प्लेयर ने और उनका लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रवि अश्विन ने आज ट्वीट भी किया है और उसने ये कहा है कि भाई कोई इशू नहीं है, ना किसी और का काम है और क्लियर हो चुका है 2 बार और आप इसमें क्यों क्वेश्चन। और इनफैक्ट अश्विन ने ये भी कहा कि भाई ये बॉलर्स के साथ ये क्यों होती है कि वो रुक नहीं सकता, बैट्समैन भी तो राइट हैंड से कर लेता है, लेफ्ट हैंड से कर लेता है, रिवर्स स्वीप कर लेता है, स्विच कर लेता है, ये कहा ग्रे एरिया। तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? खुद उनका रवि अश्विन जो है बॉलर वो ये बात कर रहा है, लेकिन ये बट्टा और वीरेंद्र सहवाग जो है वो इस पे बात करता हुआ दिखाई दिया। सहवाग जैसा ओपनर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत होती है उनके प्लेयर्स, वो पहले वो कहते रहे वो दूल्हा और शहबाला, पहले अफगान टीम को सपोर्ट करते रहे, वो बेचारी वो बाहर हो गई, अब दूल्हा को अपनी फिक्र लग गई है, शहबाला तो बाहर हो गया। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बेंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, आकाश चोपड़ा ने कहा सही है, बस 1-2 भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ है। एक
एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया कि उस्मान तारिक की कल रात अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है, उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। आज 2-4 लोगों ने बात जरूर की है, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो जो एवरेज किस्म का ओपनर और फजूल किस्म का यूट्यूबर है आकाश चोपड़ा, वो भी उस्मान तारिक की तारीफ कर रहा था। मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है और उस्मान तारिक जो है वो मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। रविचंद्र अश्विन ने पहले ही उस्मान के बारे में बोला हुआ है कि यार ये अच्छा बॉलर है, उसका एक्शन भी बहुत अच्छा है। हालांकि खुद भी रवि इसी तरीके से हल्का सा पॉज लेके गेंद करवाता था, तो उस्मान तारिक का रुक के गेंद करवाना उसको जो है वो पहले तनकीद की जा रही थी, बट कल उसने जब यहां श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 3 आउट किए हैं तो हमारे पड़ोसियों को जनाब वो वेपन लगना शुरू हो गया है, वो ट्रम्प कार्ड लगना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। 3 हफ्ते पहले जिसके बारे में यह कंफर्म नहीं था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे या नहीं होंगे, आज सभी उन्हीं की बात कर रहे हैं। सिर्फ 4 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं और सब कह रहे हैं कि इसको ध्यान से खेलना। ये वो बॉलर है जो अफगानिस्तान गए थे पाकिस्तान से कि वहां पे मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेंगे, मगर अच्छी जॉब नहीं मिली, वापस आ गए। इस्लामाबाद में सब्जियां काटते रहे, दुबई के अंदर मेहनत मजदूरी करते रहे, और एक मोड़ ऐसा भी आया था कि पेशावर ज़ल्मी ने इनको कॉल की थी तो उन्होंने दुबई में अपनी जॉब को नहीं छोड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं नौकरी भी छोड़ दूं, फिर खाना पीना कैसा चलेगा। मगर एक फिल्म ने, एक इंडियन फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। एक सीन को देखकर वो दोबारा क्रिकेट की तरफ पलटे और पूरी कहानी बदल के रख दी। और आज सभी, खासकर इंडियन, बहुत बात कर रहे हैं इस बॉलर के बारे में। उनका नाम है उस्मान तारिक। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो सब पूछ रहे थे कि इफेक्टिव क्रिकेटर कौन हो सकता है। कोई अभिषेक शर्मा का जिक्र करता था, कोई नेथन एलिस का जिक्र करता था, कोई ट्रेविस हेड की बात करता था, कोई हैरी ब्रूक की बात करता था। पाकिस्तान से अगर किसी ने कोई बात की थी तो साइम अयूब की बात की थी कि ये है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से फर्क डाल सकता है। उस्मान तारिक जिक्र में नहीं थे, बल्कि चंद माह पहले पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस T20 कप हुआ था, बिल्कुल आखिरी लम्हात में जाके शोएब मलिक ने इनको लिया था। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि उस्मान तारिक जब भी खेले हैं किसी लीग में तो उस लीग का फाइनल खेले हैं या अपनी टीम को जितवाया है, वो चाहे T10 है, वो चाहे CPL है, वो चाहे ILT है, चाहे PSL है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के स्पिन बॉलर उस्मान तारिक को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया में छिड़ चुका है। दरअसल उस्मान तारिक की जो बॉलिंग एक्शन है दोस्तों, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल और बातचीत हो रहा है। अगर आपने उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन देखा होगा दोस्तों, तो उस्मान तारिक ठीक गेंद फेंकने से पहले यानी बॉलिंग करने से पहले थोड़ा सा पॉज लेता है, यानी रुक जाता है, और बैट्समैन क्या करने की कोशिश कर रहा है उसे देखते हुए उस्मान तारिक अपना बॉलिंग करता है, यानी पूरी तरह से एडवांटेज बॉलर को मिलता है और जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो बैट्समैन को मिलता है। यानी बैट्समैन अगर स्टेप आउट करने की कोशिश करेगा तो उस्मान तारिक पहले ही देख लेगा और बैट्समैन से दूर गेंद फेंक देगा, जिसके चलते बैट्समैन स्टैंप आउट भी हो सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों बवाल मच चुका है। एक तरफ भारतीय मीडिया का कहना है कि ये जो बॉलिंग एक्शन है ये पूरी तरह से इल्लीगल है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नहीं, ये जो बॉलिंग एक्शन है ये पूरी तरह से लीगल है और ICC ने भी इसे मान्यता दी है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत की लेजेंडरी बॉलर रविचंद्रन अश्विन ने ये जो बॉलिंग एक्शन है उस्मान तारिक की, इसे डिफेंड किया है और कहा है ये जो बॉलिंग एक्शन है ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये जो उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है, क्या ये सही है, क्या ये लीगल है या फिर इल्लीगल? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।